नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के दरभंगा शहर के बरही गांव के चौक कोयला स्थान के पास। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो बरही गांव है, वहां पे इसी महीने की 18 अगस्त को दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद यहां पे माहौल काफ़ी अफरा तफरी का था। पिछले 4 दिनों से पूरे गांव के अंदर पुलिस कैंप किए हुई है और मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। आज की जो ताज़ा खबर है उसके अनुसार गांव में शांति बहाल हो चुकी है। लोग शांति से अपने गांव, अपने घरों में आराम करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस बीच अभी भी गांव के अंदर पुलिस बल जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, चूँकि अंदेशा है कि फिर से कहीं अगर किसी तरह का कोई बात होता है तो उसे रोका जाए। इस बीच आज गांव का दौरा करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आए और गांव का दौरा किया, वहां के लोगों से मिले और मिलने के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी किया। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम भी आज इस गांव का दौरा किए और लोगों से बात की। मैं आपको दोनों प्रतिक्रियाएं सुनाता हूं कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे के ऊपर और ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम ने क्या कहा है। तो सुनिए बारी बारी से, पहले इन दोनों की आप प्रतिक्रियाएं। जब सरकार के नुमाइंदे दंगा करवाएंगे और सरकार विफल हो जाएगी, सरकार अपराध में विफल, बलात्कार में विफल, उन्माद में विफल, जब चुनाव आता है तो उन्माद बढ़ जाता है। हम आए थे उस परिवार की मदद करने जो इसमें प्रभावित है। हम आए थे उसको देखने जिसको सरकार डरा रही है, पुलिस गलत लोगों को फंसा रही है, जिसको मारा गया उसी के पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया। ये गलत है। अजय शाह के पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया। क्यों भेजा गया? जब सबसे ज्यादा मार लगी उसको। हम डीजी से बात करेंगे, इंक्वायरी की मांग करेंगे और इसमें इंस्पेक्टर और एएसआई जिसके रहते ही इतनी बड़ी घटना घट गई और यहां दरभंगा की प्रशासन इसको हल्के में लिया और लगातार ऐसा राजा जो सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता हो, जनता की नहीं। 12 साल लड़कियों का बलात्कार, 55 साल महिलाओं का बलात्कार, हर कदम पर मर्डर, हर कदम पर समाज सुरक्षित नहीं और डर का वातावरण प्रशासन के द्वारा। एक बूढ़े जिसने लोगों को न्याय की बात कर रहा था उसको केस में नाम दे दिया। इसलिए सारे परिजन को, हर लोगों को हमने मदद की। मुखिया को मारा, सरपंच को मारा, अन्याय होने तो नहीं देंगे। हमने कोशिश किया, अपील किया है कि सभी लोग भीतर के गांव को निकाल करके मिल्लत के साथ आगे बढ़े और जितनी मदद होगी उस गांव की हम करेंगे। ठीक है सर, झमेला शुरू होता है दो लोगों के बीच, एक ग्राहक सेवा केंद्र का मामला होता है। ये मामला दो व्यक्तियों से, दो समुदाय में निकल के चला जाता है। सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार का। लेकिन जब दो व्यक्ति के बीच कोई झमेला होता है, वो रुक गया था, बाद में फिर कुछ लोगों के कारण ये झमेला बढ़ा और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो छुटभैया और गंदे लोग हैं, पत्थर चलाने वाले, जिसके जेब में 1 रुपया नहीं होता है, उनको कंट्रोल करना। ऐसे लोग ही समाज को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम आएंगे तो मजबूत कानून लाएंगे। ऐसे लोग जो अपराध में, दंगा, उन्माद में, बलात्कार में, उसके लिए ऐसी कानून होगी जिसमें सरकारी कोई सुविधा उसको इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। जो दंगा में, जातीय उन्माद में, जो किसी अपराध में इन्वॉल्व हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरा आग्रह है कि किसी भी पक्ष के लोग हों उस पर कार्रवाई हो, निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जो लोग बाहर से इसमें आग देने का काम, पेट्रोल डालने का काम किए, वो अपनी राजनीति की गोटी सेका है और जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के माहौल उत्पन्न किए जाते। देखिए, आज मैंने बरही का दौरा किया और अभी जो हालात है पूरी तरह शांत है, अमन शांति का माहौल है। हम वहाँ जा कर के दोनों समुदाय से मिले, लेकिन देर हुई। हमको पहले मिलना चाहिए। जो हालात वहाँ 18 को बने और जिस तरह से प्रशासन पे सवाल उठने लगा, एक पक्षीय कार्रवाई की और 20 तारीख को भी बहुत सारी बातें आई कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, घरों में घुस रही है,
लोगों को मार रही है, इलाज के लिए नहीं जाने दे रही है। तो उस पर हमने मुख्यमंत्री ऑफिस में फ़ोन किया, उसके बाद हायर अथॉरिटी से बात की, उसके बाद जाकर के जब प्रशासन हरकत में आई है तो फिर दोनों तरफ से बैलेंस बना है और दोनों तरफ से बैलेंस गिरफ्तारी भी हुई है। और प्रशासन की जो अभी की भूमिका है वो काफ़ी अच्छी है, दोनों तरफ बैलेंस बना हुआ है। जो दोषी है, आज प्रशासन ने भी हमें बरही गांव में आश्वस्त किया कि कोई भी निर्दोष नहीं फंसेगा, दोषी जो भी होगा वो नहीं बचेगा। गांव में अब दुकानें खुल चुकी है, लोग जो भय के माहौल में थे उससे भय का माहौल भी ख़त्म किया जा रहा है। बीडीओ सीओ सब वहां मौजूद हैं और लगातार अमन शांति का माहौल बना हुआ है। ख़ास करके क्योंकि थाना भी काफ़ी सक्रिय है और अच्छी भूमिका में है। हाँ, थोड़ी सी नाराज़गी लोगों को ज़रूर हुई कि पुलिस ने लाठी बरसाया। लोगों की हमने पूरी बातें सुनी है दोनों समुदाय की, और इस पर जो हमने बात भी की है, लोगों ने हमें भी आश्वस्त किया है कि हम लोग अब शांति चाहते हैं। दोनों समुदाय, कुछ बाहरी लोग जो आ रहे थे उस पर इन लोगों ने भी कहा कि अब हम लोग बाहरी लोगों पर न बहकावे में आने वाले हैं, न बाहरी लोगों के साथ जाने वाले हैं। एक और अफवाह फैली थी दैनिक भास्कर अखबार के द्वारा कि धर्म परिवर्तन के लिए जो है मुस्लिम समुदाय कुछ दूसरे समुदाय के लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये घटना घटी। लेकिन जब आज हमने बरही दौरा किया और दूसरे समुदाय के लोगों से बात की, सभी लोग थे वहाँ, उन्होंने कहा कि ये झूठी खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अखबार की खबर को पूरी तरीके से खारिज कर दिया लोग। अब अमन का माहौल है और हमने लोगों से अपील भी किया है और प्रशासन से भी अपील किया है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी पहल हो वो आप करें। 18 तारीख को मामला शुरू होता है, दो लोगों के बीच का मामला दो संप्रदाय में मतलब बदल जाता है, हिंसक झड़प हो जाती है। तो इसके पीछे क्या वजह रहेगी? मतलब ये नॉर्मल बात है या इसके पीछे कोई साजिश दिखती है? नहीं, देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा षड्यंत्र है और बिहार चुनाव करीब है। अभी बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व और ऐसे विवादित संगठन जो बूथ वाइज या जो भी सेंसिटिव एरिया है उसको इन लोगों ने चिन्हित कर लिया और उसी का परिणाम ये बरही का अदना सा बैंक के निकासी का मामला था, जिसको वहाँ कुछ असामाजिक तत्व और जो विवादित संगठन के लोग हैं, जो जैसे बजरंग दल के वहाँ पे सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन लोगों पर आरोप है कि उन लोगों ने ये छोटी सी बात को राजनीतिक लाभ उठाने और इसको दंगा का रूप देने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और बजरंग दल के गुंडों ने इसमें अहम भूमिका निभा करके और 18 से लेकर के 20 तारीख के पूरे एपिसोड में इन लोगों ने बड़ा षड्यंत्र रचा है। समय रहते प्रशासन ने जब हम लोग जागे तो प्रशासन एक्टिव हुई और इसको रोकने में कामयाब हुए। अभी आपने कहा कि जब आप जाके, ख़ास तौर से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी 18 के बाद से ही, क्या लगता है कि आप जो प्रतिक्रिया दिए उससे ज़िला प्रशासन उस प्रतिक्रिया पे एक्ट किया और वहाँ पे जो है स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल। 18 को जो मामला हुआ, 18-19, तो प्रशासन पूरी तरीके से जो लोगों की बातें आई, हमारे पास फ़ोन आए, लोग संपर्क में आए, उससे तो ये माहौल बन चुका था। लोग भय में जी रहे थे, घरों से निकल नहीं रहे थे, बहुत सारे लोग गांव छोड़ के भाग चुके हैं। तो वो लोग दहशत में थे और 18-19 ये 2 दिन प्रशासन एक्टिव नहीं रही। पूरा का पूरा लोकल थाना पे प्रेशर था और लोकल थाना की जितनी बिसात थी वो अपने स्तर से काम किया। लेकिन जो जिला की प्रशासन थी, जो सीनियर अथॉरिटी थे, मैंने स्वयं जिला अधिकारी डीएम को अनगिनत फ़ोन किया, कभी ये फ़ोन नहीं उठाते, एसएसपी कभी फ़ोन नहीं उठाते। इसके लिए मुझे सरकार तक बात ले जानी पड़ी और जब सरकार एक्टिव हुई, एडीजी बिहार कल आए, तो ये पूरा का पूरा मैं अपने संगठन के लोगों को श्रेय देता हूं कि वो समय रहते इस पर बड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया और सरकार तक बात गई, तब जाकर के ज़िला प्रशासन कल से जागी है और अब निष्पक्ष जांच की हमें प्रशासन से उम्मीद है। तो सुना आपने अभी इन दोनों की प्रतिक्रियाएं क्या थी। कुल मिलाकर के ताज़ा स्थिति यही है कि जो बरही का सांप्रदायिक हिंसा का माहौल था वो अब ठंडा हो चुका है। गांव के अंदर लोग अभी अमन और शांति के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पर
पुलिस बल की तैनाती अभी है, वो अभी आगे भी रहेगी, चूँकि हालात को काबू में रखना है। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।